दोस्तों बीते दिनों हार्दिक पांड्या के बारे में बहुत आलोचनाएं हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। सोशल मीडिया की अगर आप बात करें वहां पर भी हुआ और लगातार रियल लाइफ की अगर आप बात करें वहां पर भी हुआ था। और अचानक से जो खबर आती है पिछले दिनों में कि हार्दिक पांड्या और जो उनकी वाइफ है नताशा, उन दोनों के बीच में डाइवोर्स की जो खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिल दिलाने वाली खबरें हैं सबके लिए और हम सभी के लिए। क्योंकि अगर ये चीज़ सच होती है, और ये अभी तक कंफर्म नहीं है दोस्तों कि ये चीज़ कितने वक्त पहले से चल रही है, अगर ये चीज़ जो है, ये जो मामला चल रहा है, ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो डाइवोर्स का है, दोनों के बीच में रिफ्ट का मामला है, अगर बहुत पहले से चल रहा है, आईपीएल या आईपीएल से पहले से भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हार्दिक पांड्या का निकल के आया, चाहे बतौर कप्तान की बात करें, चाहे उनका खुद एज अ प्लेयर प्रदर्शन निकल के आया, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए जो उन्होंने कप्तानी करी वो बेहद शर्मनाक कप्तानी थी और उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता जो हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी करी थी। क्या हार्दिक पांड्या के दिमाग में या बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही थी डाइवोर्स और ये सब चीज़ों के बारे में? क्या इसी वजह से हार्दिक पांड्या अप टू द मार्क यानी अपनी फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी खिलाड़ी हो, अगर उसके परिवार में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो वो एक तरीके से क्रिकेट पर या कोई भी उसका जो स्पोर्ट खेलता हो, अगर आप कोई एथलीट की बात करें, वो अच्छे तरीके से वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप उस चीज़ के बारे में ढंग से सोच ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके बैक ऑफ द माइंड या दिमाग के पीछे वही चीज़ चलती रही बार बार, अगर आप सोचते रहे कि वही पारिवारिक माहौल के बारे में वही दोबारा चीज़ें दोहराती रही, तो आप एक चीज़ में प्रेजेंट में होकर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या ने जो मुंबई इंडियंस के लिए इस बार खराब कप्तानी करी और उनका खुद बल्ले से जो प्रदर्शन आया या गेंदबाजी से बतौर ऑलराउंडर जो उन्होंने प्रदर्शन किया, क्या ये सब की वजह जो ये अभी डाइवोर्स की हार्दिक पांड्या के बाद नताशा और उनके हार्दिक पांड्या के खुद बीच में जो खबरें आ रही हैं, क्या इसी वजह से थी? क्योंकि सबसे पहले अगर आप बात करें 2 महीने पहले की बात करें तो 2 महीने पहले भी चर्चा में थे हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 महीने पहले उन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान घोषित किया गया था रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर। फिर उसके बाद अगर आप मौजूदा आईपीएल सीजन की बात करें, आईपीएल 2024 की, तो हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी थी। इस वजह से हार्दिक पांड्या लगातार चर्चा में रहे कि हार्दिक पांड्या कर क्या रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या से ऐसी कप्तानी एक्सपेक्टेड है? क्योंकि गुजरात टाइटंस का जो कप्तान है हार्दिक पांड्या, जो वहाँ से यहाँ पर आया मुंबई इंडियंस की तरफ, इतनी अच्छी कप्तानी करके आया और यहाँ पर अगर इतनी खराब कप्तानी करता है तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं हो सकती हार्दिक पांड्या से। और फिर उसके बाद अगर आप उनके बल्लेबाजी से प्रदर्शन देखें तो 14 मैच में सिर्फ 216 रन, और अगर आप गेंदबाजी के प्रदर्शन की बात करें तो 14 मैचेस में सिर्फ 11 विकेटें। तो कहीं ना कहीं उससे पहले हार्दिक पांड्या इंजर्ड ही थे, आईपीएल से पहले हार्दिक पांड्या इंजर्ड ही थे, तो कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस तब भी निकल के नहीं आई थी। पर लेकिन अब जब सामने इतनी सारी वजह आ जाती हैं, डाइवोर्स की वजह आती हैं, उनके और उनकी पत्नी के बीच में रिफ्ट की वजह आती है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं जो कि हार्दिक पांड्या की क्रिटिसिज्म कर रहे थे उस वक्त में कि हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं कप्तानी से, बिल्कुल भी इनको T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, अब उनको सिंपैथी दे रहे हैं कि अगर हार्दिक पांड्या जो है इसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो हमारी सिंपैथी हार्दिक पांड्या के साथ है। और कहीं ना कहीं वो भी ये सब समझते हैं कि ये जो पारिवारिक माहौल होता है अगर ख़राब हो तो एज अ प्लेयर या किसी भी XYZ इंसान को वो तोड़ के रख देता है। और इसी वजह से आप स्पोर्ट की बात करें या कैसे मान लीजिए कोई भी इंसान कोई पर्टिकुलर काम करता हो उस पर 100% फोकस दे ही नहीं सकता या प्रेजेंट में वो इंसान रह ही नहीं सकता। तो क्या इसी वजह से मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या की ना कप्तानी निखर के आई, ना उनका खुद का एज अ प्लेयर प्रदर्शन निकल के आया? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सबकी सिंपैथी उनके साथ होगी पूरे तरीके से। और साथ ही साथ अब अगर फोकस उठा के देखें, जो मेन पिक्चर है, जो बड़ा फोकस है, वो है T20 वर्ल्ड कप। क्या इसी चीज़ की वजह से अगर ये सब चीज़ें चलती रहीं और हार्दिक पांड्या के बैक ऑफ द माइंड और दिमाग के पीछे ये सब चीज़ें चलती रहीं तो क्या वो फुल पोटेंशियल से T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर पाएंगे टीम इंडिया के लिए? क्योंकि वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को उनकी डिस्कशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि वाइस कैप्टन और कैप्टन ही तो है जो कि डिस्कस करके टीम इंडिया के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन आगे लेकर जाता है। तो हार्दिक पांड्या अगर T20 वर्ल्ड कप में बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें रखते हैं, जो परेशानी उनकी जीवन में चल रही हैं, चाहे वो डाइवोर्स की बात करें, चाहे वो कुछ और परेशानी हो, क्योंकि अभी अटकलें तो यही लगाई जा रही हैं जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हार्दिक और नताशा के बीच में जो रिफ्ट है, इसी वजह से जो है मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या का फुल पोटेंशियल वाला प्रदर्शन नहीं निकल के आया। अभी पूरे तरीके से जो चीज़ है वो सामने निकल के आई नहीं है, इस पर फाइनलाइज नहीं हुई है ये रिपोर्ट्स। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं डिप में चला जाएगा। और हम ये नहीं चाहते कि टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या खराब प्रदर्शन करें और ये सब चीज़ें बैक ऑफ द माइंड लेके जाएँ। कि आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।